और एंड गेट और गेट देखा था। हाँ सबके एक या फिर दो दो एग्जांपल देखे थे। आज भी कुछ हम लोग देखने वाले हैं, बट उसका हम लोग लिनक्स के अंदर कैसे यूज़ करेंगे उसका एक दो एग्जांपल रहेगा। ओके, सो अभी यहाँ पे क्या दिख रहा है, इफ़ स्टेटमेंट देखेंगे, इफ़ एल्स देखेंगे, इफ़ एलिफ देखेंगे, इफ़ देन एल्स भी देख सकते हैं, उनमें स्विच स्टेटमेंट और भी कुछ चीज़ें। तो ये जो यहाँ पे दिख रही है इफ़ देन का सिंटैक्स है, जो कि एफ आई से एंड होता है। इफ़ से बिगिन होगा, एफ आई से एंड होगा, इफ़ एक्सप्रेशन देन के बाद स्टेटमेंट आएगा। ओके, ये किसका है, इफ़ एल्स का स्टेटमेंट है, इफ़ देन का है, इफ़ देन एल्स। तो जहाँ पे भी एल्स पार्ट आया, यानी कि एल्स वाला अगर से देन वाला एग्जीक्यूट नहीं हुआ तो एल्स वाला एग्जीक्यूट होगा, यानी दो स्टेटमेंट है यहाँ पे। ओके, और यहाँ पे ये एलिफ वाला है, यहाँ पे मल्टीपल स्टेटमेंट होते हैं। एलिफ एलिफ के अंदर करके हम लोग मल्टीपल स्टेटमेंट डाल सकते हैं यहाँ पे। ओके, सो ये किसका सिंटैक्स है, एलिफ वाले का, इफ देन एलिफ का। अभी यहाँ पे नेस्टेड का भी है, नेस्टेड इफ एल्स ब्लॉक कैन बी यूज्ड व्हेन वन कंडीशन इज सेटिस्फाइड then it again check another condition in the syntax if the expression is process else part. Okay, so if के अंदर क्या होगा, एक्सप्रेशन देगा, करने then के बाद क्या हुआ, स्क्रीन आवाज नहीं आ रही, स्क्रीन शेयर नहीं किया मैं, बोलना चाहिए था यार। स्क्रीन नहीं दिख रहा है। अरे अब भी शेयर किया। यहाँ पे ये नेस्टेड इफ वाला है, इसके अंदर इफ के साथ देन के यहाँ पे मल्टीपल स्टेटमेंट होंगे, स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट 2, बाद में एल्स के बाद भी इफ देन भी यूज कर सकते, ये नेस्टेड इफ का है। ये यहाँ पे स्विच स्टेटमेंट भी है। ओके, सो इसका भी एग्जांपल हम लोग देखेंगे। इसका सिंटैक्स यहाँ पे पैटर्न 1 स्टेटमेंट पैटर्न 2। ओके, सो पहला एग्जांपल देखते हैं, एक हम लोग स्क्रिप्ट बनाते हैं, उसके बाद ये रन करते हैं। स्क्रिप्ट बनाने का क्या था, कोई एक बताओ स्टेप्स, चंद्रभान। स्क्रिप्ट बनाना है मेरे को, स्क्रिप्ट डॉट एस एच, बता चंद्रभान। हेलो सागर, तुम्हें बता। तो पहले विम में जाने का, जो आपने बोला विम स्क्रिप्ट डॉट sh, फिर हैश एक्सक्लेमेटरी मार्क फॉरवर्ड / यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, ये a = 10 और b = 20, इसको क्या बोलते हैं, असाइनमेंट बोलते हैं ना इसको, वेरिएबल असाइन। हम लोग वेरिएबल असाइन कर रहे हैं, मतलब 10 एक जो इंटीजर है, इसको हम लोग a वेरिएबल असाइन कर रहे हैं, 20 को b। बाद में यहाँ पे a और b कंपेयर हो रहा है, दिख रहा है। सर वो सो ऊपर लिखना भी ना, हैश और वो एक्सक्लेमेटरी मार्क। हाँ, वो लिख सकते हैं, अपने ऊपर है, बस वो जस्ट बताने के लिए बैच में काम कर रहे हैं, नहीं भी लिखा तो भी चलता है। ओके, सो ये क्या हो रहा है यहाँ पे, बताओ कोई। चेक वेदर द वैल्यूज आर इक्वल, मतलब ए और बी इक्वल रहेगा तो प्रिंट होएगा इको, ए इज इक्वल टू। नहीं तो क्या प्रिंट होगा, तो प्रिंट कुछ प्रिंट डालेंगे एक्चुअली इसमें। कुछ नहीं होगा, एल्स वाला पार्ट है ही नहीं इसके अंदर। हाँ, ओके, सो एक काम करते हैं, इसको एक बार एग्जीक्यूट करके देखते हैं, फिर इसको और थोड़ा हम लोग मॉडिफाई करेंगे अपने हिसाब से। सो इसको रन करने के लिए स्क्रिप्ट डॉट एस एच, राम राम साहब। chmod प्लस x स्क्रिप्ट डॉट एस एच। ओके, स्क्रिप्ट डॉट एस एच, इसको रन किया तो कुछ नहीं आ रहा है। ओके, क्योंकि एल्स वाला पार्ट है नहीं, तो एल्स वाला पार्ट मुझे वहाँ पे लिखना है, तो क्या करूँगा, एल्स वाला भी पार्ट लिखना है, तो a इज नॉट इक्वल टू b, अगर से इक्वल टू नहीं है तो होना चाहिए। विम की जगह मैं नानो में इसको ओपन करता हूँ। ओके, सो a = 10 है, b = 20 है, इफ के बाद देन के अंदर हम लोग एल्स वाला पार्ट कैसे लिखते हैं, एल्स वाला देन के बाद एल्स वाला पार्ट हम लोग लिख सकते हैं, यहाँ पे दिख रहा है। हाँ, सो एल्स प्रिंट
यहाँ पे क्या हो रहा है, a इक्वल टू 20 है, b इक्वल टू भी 20 है, तो a इक्वल टू b है तो क्या प्रिंट होगा, a इज इक्वल टू b, नहीं तो else वाला पार्ट एग्जीक्यूट होगा, a इज नॉट इक्वल टू b। बट मैं चाहता हूँ a और b का वैल्यू कुछ यूजर दे, तो उसके लिए क्या करेंगे हम लोग, बताओ। e को कल वाला अगर देखना चाहिए था ना, ई को जब यूजर को वैल्यू देना रहता है तो हम लोग क्या करते हैं, यूजर से इनपुट लेना होता है, तो ई को ए इक्वल टू, ओके, तो वैल्यू डालेगा ए इक्वल टू, और यहाँ पे रीड x ए, यहाँ पे ई को डबल नहीं सिंगल आएगा, इसमें बी का वैल्यू डालेगा वो, ओके। इसके बाद रीड बी, इसको एग्जिट मारा, इसको अभी रन करके देखते हैं, ए इक्वल टू ए का वैल्यू डालूंगा मैं, ए का वैल्यू मान लो मैंने 12 डाला, बी का वैल्यू भी 12 डाला, सो यहाँ पे सिंटैक्स एरर शो कर रहा है ना, ये कौन से लाइन में, लाइन नंबर 12 में ना। सो लाइन नंबर 12 कैसे देखेंगे हम लोग, पहले कैट में रीड कर लेने का, अभी इसमें एन डाल दो, हाइफन एन। सो लाइन नंबर 12 में सिंटैक्स एरर, 12 किधर है, 12 एकदम लास्ट वाला हुआ ना, एंटर वैल्यू फॉर ए, यहाँ पे कर देते हैं एंटर वैल्यू फॉर बी, ओके। और देखते हैं यहाँ पे क्या मिस्टेक है, रीड बी करेगा, रीड ए होगा, बाद में इफ के बाद सीधा देन वाला एक पार्ट एग्जीक्यूट होगा, एल्स के बाद, अच्छा यहाँ पे भी आएगा ना, एल्स इफ देन, इसके बाद एफ आई वाला यहाँ से इंड हो रहा है ना, यहाँ पे एफ आई ये को प्रिंट होगा, इसके बाद इफ ए इज नॉट इक्वल टू बी, तो यहाँ पे डॉलर भी आएगा, यहाँ पे भी एरर, छोड़ो एक काम करता हूँ मैं, सीधा ये वाला कॉपी करता हूँ यहाँ पे, ऊपर वाले में नीचे वाले में ये फर्क है, ऊपर वाले में, ऊपर वाले कमांड में क्या हो रहा है, कमांड में क्या हो रहा है, इनपुट पहले से डिफाइन है, ए इक्वल टू 20, बी इक्वल टू 20, बट नीचे वाले में इनपुट यूजर से हम लोग ले रहे हैं, इंटर वैल्यू फॉर ए, इंटर वैल्यू फॉर बी, ओके। इसको सेव करके एक बार रन करते हैं, यहाँ पे वैल्यू मैंने डाल दिया 34, बी का भी 34 डाल दिया, तो ए इज इक्वल टू बी, और चलो मान लो अलग अलग डाल दे, 43 और इसका 44 डालता हूँ, सो ए इज नॉट इक्वल टू बी, ओके। सो मैं यही करने का ट्राई कर रहा था, बट सिंटैक्स एरर बार बार शो कर रहा था, ओके।
क्योंकि यहाँ पे इफ देन का 2 बार यूज किया है, या फिर हम लोग डायरेक्टली एल्स वाला पार्ट एग्जीक्यूट कर लेते हैं जहाँ पे 2 एक्सप्रेशन होता तो भी हो जाता था। ओके, बाकी ये एक एग्जांपल ट्राई करते हैं। ये स्विच स्टेटमेंट है, इसके अंदर मल्टीपल केसेस है। ओके, चंद्रभान बताइए कमांड में क्या हो रहा है। सोगा शायद से वो नीलेश पे क्या होगा। आरडीपी बनाने लगा चंद्रभान। हेलो। हाँ मैं क्या बोल रहा हूँ, ये कमांड देख और समझ और बता क्या हो रहा है। देख रहा हूँ सर। किसको? बता। यहाँ पे एक स्टेटमेंट को स्विच किया, यानी बहुत सारे स्टेटमेंट एक साथ केसेस यूज किया, दिख रहा है। जैसे यहाँ पे कार्स BMW, जैसे अभी यहाँ पे ना हर एक कंपनी का हेडक्वार्टर किधर बता रहा हूँ। मर्सिडीज का हेडक्वार्टर कहाँ कहाँ पे है, मर्सिडीज का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, ये कंट्री में है, जर्मनी में है। ऑडी का हेडक्वार्टर किधर पे है, इंग्लोस्टायर में है, जर्मनी में है इधर पे भी। बाद में BMW का किधर है, चेन्नई तमिलनाडु इंडिया में हेडक्वार्टर है। ओके, तो ये कमांड में क्या है, हम लोग सीधा BMW का हेडक्वार्टर देख रहे हैं। ये कमांड मुझे डायरेक्टली सीधा BMW का हेडक्वार्टर किधर है वो बताएगा। ओके, देखो जैसे मैंने यहाँ पे रन किया तो ये BMW का डायरेक्टली बता रहा है, बट मैं नहीं चाहता कि डायरेक्टली बताए, मैं चाहता हूँ ये कार का मॉडल मर्सिडीज ऑडी BMW हमसे ले। तो क्या करेंगे, इको इंटर कार नेम या फिर कार मॉडल। ओके ओके, और यहाँ पे क्या आएगा, रीड कार्स। रीड कार रीड कार्स किया, अभी इनपुट यूजर दे रहा है, अभी रन करो तो यहाँ पे कार्स का नाम, सो कार मैंने मान लिया BMW डाल दिया, तो BMW का हेडक्वार्टर मुझे शो करेगा चेन्नई तमिलनाडु। मान लो मेरे को ऑडी डाल दिया तो मेरे को ऑडी का शो करेगा, मर्सिडीज डाल दिया तो मर्सिडीज का शो करेगा। ओके, ये है स्विच स्टेटमेंट का एग्जांपल है। ओके, बाद इसका में नाम ये क्यों दिया है सर, स्विच नाम क्यों दिया है? स्विच, यहाँ पे केसेस को स्विच किया है ना हम लोग ने, दिख रहा है क्या। यहाँ पे जैसे मैं और भी 5-10 लाइन और भी ऐड कर सकता हूँ, और भी केस कार्स के मॉडल ऐड कर सकता हूँ। यहाँ पे केस 1 जैसे ये है, केस 2 है। तो जो मैं यहाँ पे नाम लिखूंगा इनपुट में, यूजर जो इनपुट देगा वही खाली एग्जीक्यूट होगा। सब दिख रहा है, खाली उसके आगे का ही मुझे आउटपुट शो करेगा, बाकी कुछ नहीं शो करेगा। ओके, और नीचे वाला कहते हैं, यहाँ पे एक नोट है, सेल्फ स्क्रिप्टिंग इज केस सेंसिटिव लैंग्वेज विच मीन proper syntax has to be followed while writing the script। so proper syntax होना चाहिए। और ये देखते हैं, ये अलग है थोड़ा। यहाँ पे क्या हो रहा है, enter s to list file size, और यहाँ पे echo क्या है, otherwise all files information will be listed, और echo -n please enter option। ओके, अभी रीड चॉइस रहेगा, फिर चॉइस s रहेगा, s क्या है, साइज। अभी ls -s मेरे को दिखाएगा
साइज देखने के लिए, या फिर ls-l वाला पार्ट एग्जीक्यूट होगा। सो अभी देखते हैं करके ये दिख रहा है। इंटर ऑप्शंस पूछ रहे, तो अगर से मैं यस किया तो मेरे को शो करेगा ये कि फाइल का साइज कितना है, टोटल 4 है। ls किया, यहाँ पे इसको रन करते हैं हम लोग। कुछ यहाँ पे फाइल्स तो है नहीं, कुछ डायरेक्टरी फाइल्स बना लेता हूँ। कंट्रोल mkdir डायरेक्टरी 1 2 3 4, 4 डायरेक्टरी बनाया मैं। ओके, सो अब स्क्रिप्ट रन करता हूँ। स्क्रिप्ट क्या कर रहा है, अगर से मैंने 1 डाला सो ये एल्स वाला पार्ट एग्जीक्यूट हुआ। बट अगर से मैं एस डालूंगा, ये देखिए यहाँ पे एस डाला, तो क्या मेरे को सबका साइज बता रहा है कि 1 जो डायरेक्टरी है उसका साइज क्या है, ये उसका साइज क्या है, इसका साइज क्या है, दिख रहा है, दिखा। और यहाँ पे टोटल कितना है वो बता रहा है, टोटल कितना फाइल्स अवेलेबल है, 4 है। और ये उसके बाद गुड बाय का मैसेज भी प्रिंट कर रहा है। ओके, सो अगर से मैं चॉइस एस, ओके, सो एंटर द ऑप्शन के अंदर एस एंटर कर रहा हूँ, तो ये पार्ट एग्जीक्यूट हो रहा है, ls-s। ls-s से भी ये रिजल्ट आएगा, दिख रहा है। सो ये पार्ट एग्जीक्यूट होगा, एल्स नहीं तो ये पार्ट एग्जीक्यूट होगा, ls-l, यानी लॉन्ग लिस्ट करके देगा ये। ठीक है। जैसे यहाँ पे ls -l क्या लॉन्ग लिस्ट किया, और यहाँ पे मान लो एल्स वाला पार्ट एग्जीक्यूट कराते हैं हम लोग, तो भी वही कुछ हो गया, देखा। यहाँ पे हम लोग उसका साइज देख रहे, ओके, कमांड स्क्रिप्ट का यूज करके। अगर से कोई डायरेक्टरी एग्जिस्ट करती है कि नहीं करती वो पता करना है, तो उसके लिए भी हम लोग स्क्रिप्ट बना सकते हैं। ये दिख रहा है, ये स्क्रिप्ट कोई फाइल एग्जिस्ट करती है क्या, उसके लिए है ये। पर मुझे उसका पूरा पाथ डालना पड़ेगा उसके लिए। यहाँ पे गया, यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे ये क्या बता रहा है, बैश शेल है, बाद में रीडिंग डेटा फ्रॉम द यूजर। तो ये कमांड से रीड कर रहा है, ओके। तो क्या देख रहा है, इंपॉर्टेंट कमांड है ये। सो यहाँ पे होम के अंदर pv मैक नाम की फाइल है, ये सर्च कर रहा है। सो फाइल नेम में जाएगा, सो अगर से होगा ये फाइल तो क्या रहेगा, द डायरेक्टरी, ये फाइल नेम एग्जिस्ट करेगा, ओके। और अगर से होम के अंदर pv मैक नहीं होगा तो क्या करेगा, द डायरेक्टरी फाइल नेम डजंट एग्जिस्ट करेगा, ओके। ये कमांड से किसी भी डायरेक्टरी या फिर कोई फाइल को मैं चेक कर सकता हूँ कि वो वहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा। तो कंट्रोल एक्स करके जैसे करता है, पहले एग्जीक्यूट करूंगा तो क्या करेगा, ऑब्वियसली नो करेगा, पीबी मैक डजंट एग्जिस्ट, क्योंकि होम के अंदर वैसा कुछ है ही नहीं मेरे पास। देखा, होम के अंदर सिर्फ क्लाइंट है। अगर से मैं mkdir pv मैक कर देता हूँ, देखा, तो अब ये एग्जीक्यूट अगर से मैं करता हूँ तो देख आ रहा, लेकिन डजंट एग्जिस्ट अभी भी। होम के अंदर pv मैक ls होम किया, अच्छा एक और बना mkdir होम के अंदर इसको बनाने का, ओके। अब इस स्क्रिप्ट को एग्जीक्यूट करेंगे तो आ रहा है, देख pv मैक एग्जिस्ट। बट मैं अभी चाहता हूँ कि ये जो पाथ है ना किसी भी फाइल का, ये यूजर से ले, तो क्या करेंगे हम लोग, इको, फिर बरोबर है, यहाँ पे आएगा इको, एंटर पाथ, एंटर path of the file which you want to search, ओके। अब यहाँ पे क्या आएगा, रीड फाइल नेम, फिट फाइल। ओके। सो कंट्रोल एक्स एंटर वाई,
इसको रन किया तो यहाँ पे पाथ पूछ रहा है, तो पास मैंने डाल दिया हो, इसके अंदर देख रहा हूँ पीबी मैक नाम की फाइल है क्या, तो ये एग्जिस्ट बताएगा। कुछ और डाल के देखते हैं, फॉरस्लैश ईटीसी के अंदर यम टैब नाम की फाइल है क्या, तो ये एग्जिस्ट डजंट एग्जिस्ट आ रहा है। अच्छा खाली डायरेक्टरी बताएगा ये। ओके सो अभी जैसे कुछ और डाल के देखता हूँ मैं, वायर के अंदर, रूट के अंदर, वायर के अंदर लॉग नाम की डायरेक्टरी है क्या, तो एग्जिस्ट आएगा, दिखा, खाली डायरेक्टरी बताएगा ये। ओके तो वायर लॉग होता है, इसके अंदर मैसेजेस नाम की डायरेक्टरी है क्या, तो होता है, वायर के अंदर मैसेजेस नाम की डायरेक्टरी भी होता है। मैसेज नाम का टेक्स्ट फाइल होता है, कुछ और होता है फिर। ओके सो ये कमांड से हम लोग कोई भी फाइल अगर से अवेलेबल है सिस्टम में कि नहीं वो सर्च कर सकते हैं, अगर से मुझे उसका पाथ पता है तो। ओके वो अलग बात है, हम लोग डायरेक्टली जाके देख भी सकते हैं वहाँ पे सीडी करके, बट अगर से स्क्रिप्ट है तो डायरेक्टली रन कर दो, उसका पाथ पेस्ट कर दो यहाँ पे। तो सर रिज्यूम में ऐड करें कि इसको और पढ़ना पड़ेगा फिर डीप में? क्या? मतलब इस अंदर स्क्रिप्टिंग बहुत जगह पे यूज होता है ना। हाँ ऐसा कुछ नहीं, देख इतना भी पता रहा ना बहुत है, क्योंकि मतलब ये देख, ये इतना ज्यादा तू ऐसे पाइथन सीखेगा फिर कोई और लैंग्वेज सीखेगा ना, हाँ ये सब बनाना ना एकदम सिंपल होते जाएगा। बरोबर। प्लस पाइथन की भी स्क्रिप्टिंग होती है, तो सीधा सीधा तेरे को पाइथन के भी कोड लिख सकता है तू जो चाहे वो। हाँ ओके सो ऐसा है। ओके सो यहाँ पे एक और हम लोग एग्जांपल देखते हैं, रीडिंग डेटा फ्रॉम द यूजर, एंटर द फाइल विच यू वांट टू सर्च। तो हम लोग ने ये वाला देख लिया है। और हाँ ये देखते हैं इसका परमिशन क्या क्या है फाइल का, डायरेक्टली देखने के लिए बिना एलएल कहे डायरेक्टली देखने के लिए स्क्रिप्ट है ये। चंदू सो गया क्या रे? लग रहा है सो गया। ओके सो यहाँ पे क्या हो रहा है, एंटर द फाइल नेम, मैं कोई फाइल का नाम डालूंगा और मुझे ये उसके परमिशंस बताएगा। सो दिख रहा है यहाँ पे फाइल नेम का नाम डाला, सो फाइल एग्जिस्ट सबसे पहले बताएगा, फाइल एग्जिस्ट है कि नहीं वो बताएगा, उसके बाद स्टेटस रीडेबल, राइटेबल, एग्जीक्यूटेबल है कि नहीं वो बताएगा। ओके और नहीं रहेगा तो नहीं बताएगा, एल्स वाले में फाइल डजंट एग्जिस्ट आएगा। इसको सेव करके एंटर करते हैं, रन करते हैं, दिखा। अभी मैं मान लो इसके अंदर पब्लिक नाम की डायरेक्टरी जो है ना, ये हाँ इसके परमिशन देखना चाहता हूँ। ओके ये मुझे किसका दिखा रहा है, रूट का दिखा रहा है। इसमें से मेरे को किसका परमिशन देखना है, पब्लिक का, तो पब्लिक लिखूंगा। ओके बट कैपिटल पी है ना, दिखा तो पब्लिक का परमिशन बता रहे हैं, राइटेबल, राइटेबल, एग्जीक्यूटेबल हाँ ऐसे। और मैं डेस्कटॉप का या फिर वीडियोस का देख सकता हूँ परमिशन, स्क्रिप्ट रन किया पूरा दिखाएगा सबसे पहले, उसके बाद इसमें से वीडियोस का मैं परमिशन देखना चाहता हूँ। फाइल डजंट एग्जिस्ट, तो वहाँ पे वीडियो नाम की कोई फाइल नहीं, वीडियोस नाम से है, दिखा। देख यहाँ पे कैसे वीडियोस लिखा आया, रीडेबल, राइटेबल, एग्जीक्यूटेबल। ओरिजिनल वाले का अगर से मैं लिखता हूँ, क्योंकि उसको परमिशन नहीं है ज़्यादा, या फिर एनाकोंडा वाले का खाली उसको रीड एंड राइट का है, तो उसका लिखता हूँ एनाकॉन एनाकोंडा हाइफन के एस डॉट सी एफ जी। ओके सो उसका रीडेबल राइटेबल आ रहा है, एग्जीक्यूटेबल नहीं है ना, तो यहाँ पे दिख रहा है एग्जीक्यूटेबल नहीं है। बरोबर। तो डायरेक्टली बताने के लिए कि उसको क्या क्या परमिशन है। ओके ये दिखने के लिए है। और यहाँ पे एक और एग्जांपल है, इसके अंदर मैंने ज़्यादा एग्जांपल्स ऐड नहीं किए हैं, बट ये एक लास्ट करेंगे। ओके इसके बाद तुम लोग चाहिए तो प्रैक्टिस करना।
के अंदर दो स्ट्रिंग को कंपेयर कर रहा है। ओके, दिख रहा है ये। यहाँ पे हम लोग फर्स्ट स्ट्रिंग डालेंगे, बाद में सेकेंड स्ट्रिंग डालेंगे। अच्छा 2 मिनट, मैं आ रहा हूँ। ठीक है। चंदू सो गया क्या? म्यूट किया था। हेलो, हाँ मैं म्यूट किया था तो आवाज कैसे आएगा? नहीं, चंदू को बोला। अच्छा, आपने चंदू को बोला आवाज नहीं। हम्म, चंदू को बोला था आवाज, चंदू को बोला था आवाज आ रहा है क्या? अच्छा ठीक है, एग्जांपल देख लेते हैं। इसके बाद मैं कुछ और एग्जांपल इसमें ऐड करके ना, मुंबई में चाहिए तो बता दूंगा जब इसके आगे वाला एक टॉपिक करेंगे तो। ओके, ठीक है, चलो। हाँ। सो यहाँ पे फर्स्ट स्ट्रिंग ले रहा है, उसको स्ट्रिंग 1 दिया, स्ट्रिंग 2 दिया। ओके, यहाँ पे इको कह रहा है फर्स्ट स्ट्रिंग इज नल। ओके, बाद में एलिफ के अंदर स्ट्रिंग 2 दिखा रहा है। ओके, फिर वापस यहाँ पे स्ट्रिंग 1 स्ट्रिंग 2 कंपेयर कर रहा है। बाद में अगर से दोनों स्ट्रिंग इक्वल रहा, दोनों स्ट्रिंग इक्वल रहा तो मैसेज क्या प्रिंट करेगा, द स्ट्रिंग आर इक्वल्स। अगर से नहीं रहा तो स्ट्रिंग्स आर नॉट इक्वल। ओके, सो ये एग्जीक्यूट करते हैं। सो इसको एग्जीक्यूट करते हैं अभी। फर्स्ट स्ट्रिंग में कुछ भी डाल सकता हूँ, जैसे दिस इज माई विलेज। ओके, ये स्ट्रिंग 1 है मेरा, नीलेज लिख दिया। चलो दिस इज माई पेन डाल दिया। सेकेंड स्ट्रिंग भी वही डाल देता हूँ, दिस इज माई पेन। ओके, सो ये दोनों कंपेयर करेगा और क्या बोलेगा, द स्ट्रिंग्स आर नॉट इक्वल। और यहाँ पे एक एरर भी शो किया है, टू मेनी आर्ग्यूमेंट्स करके। कितने लाइन में, 17 लाइन में ना। ओके, तो 17 लाइन कौन सा है, इसको रीड करते एक बार कैट पे। सेवनटीन लाइन यहाँ पे इशू आ रहा है इफ के अंदर। ओके, इफ स्ट्रिंग 1 स्ट्रिंग 2
अगर से मैं एक वर्ड लिख रहा हूँ ना तो इक्वल बता रहा है, बट जैसे कि वापस से रन किया और यहाँ पे दिस लिख दिया और यहाँ पे कुछ भी लिख दिया तो स्ट्रिंग्स आर नॉट इक्वल है। बट यहाँ पे एक लिख रहा हूँ, जैसे मैन लिखा और यहाँ पे भी मैन लिखा, ओके, सो ये इक्वल दिखाएगा। और ट्राई करता हूँ, मैन विल बी मैन, इधर पे भी लिखता हूँ मैन विल बी मैन। यहाँ पे आ रहा है स्ट्रिंग्स आर नॉट इक्वल, जो कि इक्वल है तो भी ओके, बट यहाँ पे जैसे मैं एक वर्ड लिखूंगा तो उसके लिए इक्वल बताएगा, बट मल्टीपल के लिए नहीं बता रहा है, क्योंकि यहाँ पे ये लाइंस में बोला टू मेनी आर्गुमेंट्स करके कुछ तो एरर है 17 लाइन में, ओके। सो यहाँ पे फर्स्ट स्ट्रिंग ले रहा है जब भी, फर्स्ट स्ट्रिंग यहाँ पे हमको शो कर रहा है, फिर उसके आगे स्ट्रिंग 1 हम लोग टाइप कर रहे हैं, ओके। फिर रीड हाइफन पी करके सेकेंड स्ट्रिंग डाल रहे, फिर उसको स्ट्रिंग 2 कंसिडर कर रहा है ये। बाद में अगर से हाइफन जेड, हाइफन जेड किसके लिए यूज होता है, ls हाइफन जेड इनवैलिड ऑप्शंस। अच्छा, स्ट्रिंग 1 खाली डाला ना किसी ने तो स्ट्रिंग 2 नल शो करेगा, जैसे मान लो लिखा है इसमें दिस, तो स्ट्रिंग 2 इज नल शो करेगा अगर से स्ट्रिंग 2 में कुछ नहीं डाला तो, ओके। या फिर स्ट्रिंग 1 ऐसे छोड़ के स्ट्रिंग 2 में कुछ तो लिखा, सो स्ट्रिंग 1 इज नल है, वाइस वर्सा, ओके। सो स्ट्रिंग 1 इज नल या फिर स्ट्रिंग 2 इज नल, तो ये नल वाले के लिए है इतना, ओके, ये नल पार्ट शो कराने के लिए है। बट अगर से स्ट्रिंग 1 इक्वल टू स्ट्रिंग 2 है तो ये शो करना चाहिए उसको, करेक्ट। सो यहीं पे इशू आ रहा है कि जैसे मैं बड़ा एक स्ट्रिंग ले रहा हूँ, एक वर्ड के लिए प्रॉपरली काम कर रहा है, बट एक बड़े वर्ड के लिए ना एक काम नहीं कर रहा, ओके। सो यहाँ पे इक्वल टू के लिए क्या लिखते थे हम लोग, इक्यू लिखते थे ना, वो भी ट्राई करते एक बार, देख के देखते होता है क्या। इक्यू, हाइफन इक्वल था ना उसमें। हाँ हाइफन इक्यू, सो दिस is the baby, this is the, so यहाँ पे वापस इशू आ रहा है 17 लाइन टू मेनी आर्गुमेंट्स। क्या इशू है इसका, कुछ नहीं, काम करते हैं ये ना, मैं इसको देख लेता हूँ इसमें क्या प्रॉब्लम है, एरर क्या है, ये देख ठीक है लेंगे, बाद में 2-3 एग्जांपल और भी कर लेंगे जो अपने लिनक्स से रिलेटेड होगा, ओके। ठीक है।